तो हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी पूंजीवाद की अगली क्लास में कि पूंजीवाद के प्रभाव क्या क्या थे, कि वे पूंजीवाद के प्रभाव क्या क्या पड़े। पहला है सामाजिक प्रभाव, दूसरा कृषि पर प्रभाव, तीसरा औद्योगिक प्रभाव और चौथा प्रशासनिक प्रभाव। इन अलग अलग क्षेत्रों में इसका अलग अलग प्रभाव पड़ा। जैसे पहला पढ़ते हैं हम सामाजिक प्रभाव, कि सामाजिक क्षेत्र में पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा। पहला है दो वर्गों में विभाजन, कि जो समाज है वो दो वर्गों में विभाजित हो गया। पहला है पूंजीपति वर्ग और दूसरा सरवारा वर्ग या सामान्य वर्ग। अब जो पूंजीपति वर्ग था, भाई जो पूंजीपति वर्ग था उसका क्या था, उत्पादन यानी संसाधनों पर एकाधिकार था। और जो दूसरे यानी सरवारा वर्ग के थे उनके पास कुछ नहीं था, कोई संसाधन नहीं थे उनके पास, केवल क्या थी, मजदूरी। केवल उनके पास अपनी मजदूरी बेच सकते थे वो, जिससे वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। पूंजीपति वर्ग था उसका उत्पादनों पर एकाधिकार था और सरवारा वर्ग के पास कुछ नहीं था, केवल वो मजदूरी बेचते थे और अपना जीवन यापन करते थे। दूसरा इसका मेन प्रभाव पड़ा दास प्रथा, कि पूंजीवादी व्यवस्था ने दास प्रथा को जन्म दिया। अब पूंजीवादियों ने क्या किया, किसानों को बेरोजगार बना दिया, क्योंकि उनसे जमीन खरीद ली गई या कई किसानों को बेदखल कर दिया गया, तो किसान क्या हो गए, बेरोजगार। अब वो क्या हो गए, गांव से शहर। अब गांव से किस तरफ चले गए, वो शहर की तरफ। गांव में उसका कुछ बचा ही नहीं, जमीन थी वो जमींदारों ने या पूंजीपतियों ने ले ली। अब वो शहर में आ गए और कारखानों में काम करने लगे। कारखानों में काम करके वो क्या बन गए, मजदूर बन गए। जो मजदूर वर्ग था उसकी ज्यादा अच्छी दशा नहीं थी। और जो पूंजीपति थे उन्होंने क्या किया, जो दस्तकारों को भी तबाह कर दिया। जो घर में काम करते थे, जो कपड़ा बुनते थे या जो रंगते थे, उनको भी कारखाना पद्धति से बदल दिया उन्होंने। और इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड ने एक ऐसा कानून पारित किया जिससे लोग, जो बेकार लोग हैं, उन्हें क्या बना लिया गया, दास। इंग्लैंड ने कानून पास किया कि जो बेकार पड़े लोग हैं उन्हें दास बना लिया जाए। तो ये इसके सामाजिक प्रभाव पड़े। दूसरा पढ़ेंगे कृषि का प्रभाव। अब कृषि के क्षेत्र में पूंजीवाद का क्या प्रभाव पड़ा, कि पहला है नगद लगान, कि जो जमींदार थे वो नगद लगाने लेना शुरू कर दिया। पहले नगद लगान नहीं लिया जाता था या कर नहीं लिया जाता था। अब क्या किया जमींदारों ने, क्योंकि पूंजीवादियों का था भाई, पूंजी अगर लगानी है तो उनके पास पूंजी होनी भी तो चाहिए। अब वो अधिक से अधिक पूंजी इकट्ठा करने के लिए जमींदारों ने क्या किया कि भाई लगान है वो नगद लेना शुरू कर दिया। अब अधिकांश जो पट्टेदार व किसान थे वो लगाने नहीं दे पाते थे, क्योंकि उनके पास नगद तो था नहीं। वो फसल या उत्पादन होने पर लगान देते थे, लेकिन अब वो लगान नहीं दे पा रहे थे। लगान नहीं दिया तो क्या किया गया, उनकी जमीनें हैं वो छीन ली गई। वो जमीनें हैं वो उनकी छीन ली गई। दूसरा है जमींदारों ने भूमि है वो पूंजीपतियों को दे दी, कि जमींदारों ने कहा भाई आप रखो भूमि, इस पर क्या करना है, आप कारखाने लगाओ, खेती करवाओ, कुछ भी कराओ, ये आपकी जमीन हुई, तो आप जो फायदा करोगे वो हमें भी दे देना। पूंजीवादियों का एक मुख्य उद्देश्य क्या था, मजदूरों का शोषण करके अधिक से अधिक लाभ कमाना, कि मजदूरों का शोषण करके अधिक से अधिक लाभ कमाना। तीसरा है चरागाहों पर नियंत्रण। अब जो इंग्लैंड सरकार थी उसने क्या किया, चरागाहों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। पहले क्या थे, जो चरागाह थे लोग वहां पर भेड़ बकरियां चराकर उनसे जो ऊन प्राप्त होती थी उनका निर्यात करते थे और काफी लाभ कमाते थे, यानी काफी धन कमाते थे, तो उनकी दशा अच्छी थी। लेकिन क्या किया, अब सरकार ने नियम बना दिया कि सरकार का नियंत्रण है चरागाहों पर, और उसमें कोई किसान अपने पशु नहीं चराने जाएगा, यानी किसानों का प्रतिबंध लगा दिया चरागाहों पर। अब वो चरागाहों पर नहीं जा सकते थे और उनके खेत थे वो भी छीन लिए गए। अब उनके खेत भी छीन लिए गए, चरागाह भी चले गए, पशुपालन भी नहीं हुआ, कृषि भी नहीं हुई। दोनों चीजें से उन्हें बहुत नुकसान हुआ और वो भूखे मरने लगे। अब तीसरा है औद्योगिक प्रभाव। भी औद्योगिक में
इसके क्या क्या प्रभाव रहे। पहला है व्यापारियों का कच्चा माल खरीद कर कारीगरों के घरों में बांट देता था। जो व्यापारी है वो कच्चा माल खरीदता था और कारीगरों के घरों में बांट देता था। और व्यापारी हमेशा यह प्रयास करता था कि उसका माल है वो ऊंची कीमतों पर बिके। दूसरा है श्रेणी प्रणाली में। जैसे पहले श्रेणी प्रणाली थी, उसमें क्या होता था कि दस्तकार है अपने ग्राहकों से स्वयं मिलते थे। कि पहले श्रेणी प्रणाली में दस्तकार अपने ग्राहकों को स्वयं मिलते थे, यानी ग्राहक सीधा दस्तकारों से संपर्क करता था। लेकिन अब जब पूंजीवाद आया और व्यापारी वर्ग ने इसमें कदम रखा तो क्या हुआ, अब ग्राहकों का पता किस किस को था, सिर्फ व्यापारी को। क्योंकि अब ग्राहकों का पता सिर्फ व्यापारी को था, दस्तकार को अब पता ही नहीं था तो वो माल कहां बेचेगा। तो वो सिर्फ क्या हुआ, घर में एक मजदूर की तरह काम करने लगा। वो सिर्फ घर में काम करने लगे क्योंकि व्यापारी कच्चा माल लाते थे और उनके घरों में बांट देते थे। अब जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हुआ, पूंजी बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया, जो घरेलू पद्धति थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, कारखाना पद्धति। अब घरेलू पद्धति कारखाना पद्धति में बदल गई। इससे क्या हुआ, दस्तकार थे वो खत्म हो गए, वो बेरोजगार हो गए। अब वो मजदूरों की तरह कारखानों में काम करने लगे। तीसरा है व्यापारियों के विकास के साथ साथ जनसंख्या की वस्तुओं की मांग की पूर्ति हेतु औद्योगिक क्रांति का उद्घोष। जैसे जैसे व्यापारियों के विकास में उन्नति होती गई, वे पैसे वाले होते गए, तो उन्होंने क्या किया, जनसंख्या की जो वस्तुओं की मांग थी उनको पूर्ति करने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाया गया। अब उत्पादन क्षमता को कैसे बढ़ाया उन्होंने, औद्योगिक क्रांति को लाकर, भाई नए नए कारखानों को विकसित करके उन्होंने औद्योगिक क्रांति लाई और औरंगों के लिए जरूरी सामान था उसका उत्पादन किया। अब चौथा पॉइंट है प्रशासन संबंधी प्रभाव। अब इसके पूंजीवाद के प्रशासन पर क्या प्रभाव पड़े। पहला है पूंजी अधिक होने पर, यानी जो व्यापारी वर्ग था उसके पास पूंजी अधिक होने के कारण वे क्या हो गए, भयभीत हो गए और उन्हें सुरक्षा के लिए सेना रखनी पड़ती थी। अब ज्यादा पैसे हो गए तो उनको क्या डर लगने लगा कि भाई कहीं डाका डुका ना पड़ जाए, तो वो सुरक्षा के लिए क्या रखने लगे, सेना रखने लगे। सेना पर सीधा नियंत्रण किसका था, राजा। यानी सेना राजा के नियंत्रण में कार्य करती थी। और पूंजीपतियों ने अब क्या किया, भाई राजा को मजबूत बनाया और बदले में राजा ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। क्या किया, पूंजीपतियों ने राजा को मजबूत बनाने में सहायता की और राजा ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की, यानी अपनी सेना दी। दूसरा, स्वदेशी माल के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए विदेशी माल पर अधिक कर लगाया गया। अब जो व्यापारी वर्ग था उसने क्या किया कि स्वदेशी माल भी जो खुद बना रहे थे ना, उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए जो विदेशों से माल आता था उस पर कर है वो अधिक बढ़ा दिया, ताकि लोग है वो विदेशों का कम माल यूज करें और जो स्थानीय या स्वदेशी माल है उसका ज्यादा उपयोग करें। तीसरा, सोना चांदी व कच्चे माल के लिए निवेशवाद को बढ़ावा दिया गया। अब इन्होंने क्या किया कि जो अपना माल बनता था उसके लिए कच्चा माल और सोना चांदी और जो कच्चे माल से उत्पादन बनता था उसको बेचने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ी, उपनिवेश की। तो इसने उपनिवेशवाद को भी बढ़ावा दिया। और चौथा, पूंजीपतियों ने राजा को कमजोर बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि बड़े बड़े पूंजीपति अपने पैसों के दम पर राजा को षड्यंत्र करके नीचे गिराने की और सत्ता हथियाने की कोशिश करने में उसे कमजोर बनाने लगे तथा लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन किया। और इन्होंने लोकतांत्रिक शक्तियों का समर्थन किया। तो पूंजीवाद के प्रभाव पड़े, सामाजिक प्रभाव पड़े, कृषि पर प्रभाव पड़े, औद्योगिक पर प्रभाव पड़े और प्रशासन संबंधी प्रभाव हमने पढ़े। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।